कितने परसेंटेज तो जीएसटी ही है, सेस है, तो वो भी तो कंसिडर करो। आधे पैसे तो आपको जीएसटी और सेस की वजह से हैं। तो फीचर 5 लाख के, बाकी 5 लाख टैक्स उन फीचर्स के ऊपर। थर्ड रो, मैं वैसे सच्ची बताऊँ, मैं पहली बार सफारी के थर्ड रो में बैठ रहा हूँ, इस वाली के, नई वाली के। ओके, और आखिरी बार भी। और एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी ऑनेस्टली। ये देखो, टाटा मोटर्स के बारे में एक ऐसी बात जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए फ्रेश एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू टाटा सफारी के बारे में। इससे पहले आप लोग कमेंट करो कि भाई गाड़ी साफ़ तो कर लेते। एक्चुअली साफ़ करना अलाउड नहीं होता और करनी चाहिए भी नहीं, बिकॉज इस पर स्क्रैच आ जाएंगे ना। साफ़ करने का मतलब है कि पूरा प्रॉपर वॉश हो, तो वो अलग चीज़ है, उसका टाइम अभी नहीं। हम आपको दिखाने वाले कि सफारी है क्या, कैसी है, क्यों है, और इसकी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने जो मेन रिव्यूज़ देखे ना उसमें भी नहीं पता होंगी आपको। तो वीडियो के एंड तक जरूर देख लें सफारी के बारे में। और सिर्फ सफारी नहीं, टाटा मोटर्स के बारे में एक ऐसी बात जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ, इस गाड़ी के साथ। तो सबसे पहले ऑफकोर्स नया लुक इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। एलईडी कनेक्टेड आ जाती है। देखो, मेरा मानना ये है कि जो पहले टाटा हैरियर और सफारी आई, वो अपने टाइम के हिसाब से थोड़ी सी आउटडेटेड थी, लगने लग गई थी एटलीस्ट। ये अपने टाइम से और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गए। तो लुक्स के मामले में तो टाटा मोटर्स थम्स अप टू यू गाइस। प्रॉपर बढ़िया लुक्स मिल जाते हैं। एक एलईडी ही आपको सारा सेटअप मिलेगा, फॉग लैंप्स, कॉर्निंग लैंप्स, सफारी की बैजिंग तक यहाँ पर दी गई है। डिटेलिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको फ्रंट ग्रिल मिलेगी। थोड़े से इंसर्ट्स आपको सिल्वर फिनिशिंग के मिल जाएंगे। बम्पर के साथ मैचिंग करते हो, यानी कि फ्रंट स्किड प्लेट के साथ मैचिंग करते हो, इसकी फ्रंट ग्रिल पूरी आ जाती है। टाटा का मिनिमलिस्टिक लोगो और साथ में फ्रंट 360 डिग्री का कैमरा। एक एक डिटेल तो आपको पता ही है, यही इसके इंडिकेटर्स हैं। उतनी डिटेल में हम जाएंगे नहीं, थोड़ा सा साइड की तरफ चलते हैं। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। ये स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, एमआरएफ की तरफ से ये टायर आता है। एग्जैक्ट सेक्शन की बात कर रहे हो तो ये 245/55 R19 इंचज़ के अलॉय व्हील्स हैं। हाँ, अगर इसका डार्क वेरिएंट लेते हो तो वो डार्क अलॉय व्हील्स हो जाते हैं, और इसमें आपको मिल जाते हैं नॉन डार्क, बट ये ड्यूल टोन ट्रीटमेंट मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा। फ्रंट में आपको ऑफकोर्स डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है। क्लैडिंग काफ़ी मिनिमलिस्टिक रखी गई है, बिकॉज पूरा व्हील आर काफ़ी बड़ा है, तो उससे एसयूवी वाली लुक पूरी आ जाती है। थोड़ा पीछे चलते रहेंगे तो सफारी की मिनिमलिस्टिक सी बैजिंग, यहाँ पर भी साइड स्कर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। 360 डिग्री कैमरा राइट साइड, प्रॉपर आपको मिल जाता है यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, और इवन यहाँ पर एरर वाला कह रहा हूँ, यहाँ वार्निंग वाला सिंबल जो आता है वो आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का जो आता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का भी, एडस का जो काम भी करता है कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है इंडिकेटर वाले टाइम पे, टर्न पे टाइम पे, तो ब्लिंक करने लग जाता है। वो आपको दिखा देता हूँ। साथ में मिल जाती है क्रोम की स्ट्रिप, ये भी पहले भी ऐसी आती थी, अब भी ऐसी आती है, अच्छी लगती है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको वहीं मिल जाता है। रूफ रेल्स पीछे तक काफ़ी बड़े आते हैं, इस गाड़ी की लुक को और भी ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। साथ में ऑफकोर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर डिस्क ब्रेक, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ही ऑफर की जाती है। कौन से वेरिएंट्स से आते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं यहाँ से आपको लिख देता हूँ। आई थिंक सारे ही वेरिएंट्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। हैरियर में है कि सारे वेरिएंट्स में डिस्क ब्रेक नहीं है, तो और नेक्सॉन में भी आप जानते ही हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है। और ऑफकोर्स वही 19 इंचज़ का अलॉय व्हील भी। क्लैडिंग अच्छी लगी कि काफ़ी कम रखी, कि ज़्यादा चंकी नहीं रखी, उससे ओवर प्लास्टिक की लुक हो जाना था, तो ये बढ़िया लग रहा है। ऊपर की तरफ चलेंगे तो बड़ी सारी क्वार्टर विंडो इसकी थर्ड रो के लिए ऑब्वियसली, और साथ में आपको एलईडी रैप अराउंड टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि यहाँ तक आ रहे हैं। ध्यान से देखते रहे तो ये पूरी स्ट्रिप यहाँ से शुरू होकर टेल 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 पूरी एंड इस तरफ जाती है। तो उसका बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि एक मॉडर्न पूरी लुक आती है, और अगेन 2023 की गाड़ी है, तो ये चीज़ तो आपको मिलनी ही थी। हाई स्टॉप लैम्प के साथ वॉशर, छोटा सा प्रॉपर बड़ा स्पॉयलर मिल जाते हैं इसके, वाइपर्स और डिफॉगर भी मिट्टी वाले। अभी तो इस टाइम पे सफारी की बड़ी सारी बैजिंग, रियर कैमरा, एलईडी लाइट्स फॉर योर नंबर प्लेट्स, सिल्वर स्किड प्लेट्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको दो मिल जाते हैं। और साथ में मैसिव बूट स्पेस तो नहीं, बट हाँ एक अच्छी आपको बूट स्पेस मिल जाती है। अब पावर टेलगेट हो गया, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सारों के पास अब पावर टेलगेट है, यही रह गई थी। मतलब MG हेक्टर और हेक्टर प्लस का इसका मेजर कॉम्पिटिशन होता है, तो वहाँ पर पावर टेलगेट थी, तो इसलिए वो जीत जाती थी। और ये ऑफकोर्स आपको जो है वो 50:50 में सीट्स जो है वो फोल्ड होती नज़र आएंगी। कुछ इस तरीके से आप इनको पूरा जो है वो फोल्ड भी कर सकते हो अपनी बूट स्पेस अगर आप बढ़ाना चाहते हो। अगर आप 5 लोग ही ट्रैवल कर रहे हो, या फिर अगर आप 6 लोग भी कर रहे हो, तो सिर्फ एक को फोल्ड किया, सामान रख लिया, और कॉन्सेप्ट आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं 6-7 सीटर्स पे उतना ज़्यादा बिलीव करता नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती नहीं। वैसे तो आप डेली ऑफिस वगैरह जा रहे हो, 2 लोग 3 लोग मैक्सिमम कार पूलिंग करके चले जाओगे,
शॉपिंग करने जाते हो कभी दिवाली की या किसी के घर गए घूमने के लिए, तब 6-7 लोग आप पूरी फैमिली बैठ के जा रहे हो। बट अगेन अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हो तो आपको सामान भी तो लेके जाना है, तो या तो प्रॉपर बड़े बड़े लगेज रैक्स लगवाओ 7 सीटर पे, या फिर आप इनको फोल्ड करो, क्योंकि फिर 5 की तरह यूज़ करो तो फिर 7 सीट्स लेने का फ़ायदा क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 7 सीटर की नहीं रहती तो अवॉइड ही करें, हैरियर ले सकते हैं, या फिर आप जब 7 सीट्स की रिक्वायरमेंट लगे तो एक टैक्सी इनोवा बुक कर लो, हमारी प्यारी दुलारी हर जगह काम आ ही जाती है। तो थोड़ा सोच समझ के ही 7 सीट्स वाली तरफ जाइएगा। एनीवेज, कईयों को वैसे शौक होता है तो इतने पैसे लगा रहे हैं, तो वही बात है कि मैं मना नहीं करूँगा किसी को लेने के लिए, बुरी चीज़ नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट उतना नहीं मानता। तो टूल किट जो है वो आपको पूरी यहाँ पर अंदर मिल जाती है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है, टूल किट की इस बार बेटर है पहले से काफ़ी ज़्यादा, और स्टैंडर्ड पेचकस तक आपको प्रोवाइडेड है इस बार। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एटलीस्ट, वैसे कई बार रिक्वायरमेंट होती है गाड़ी का कुछ ना भी ख़राब हो तो आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर प्रॉपर है। यूजुअली वो गाड़ी के साथ वालों में दिक्कत आती है, पूरा ओपन करके निकालना पड़ता है। बाकी पावर टेल गेट का मुझे अच्छा लगा कि टाटा कंपनी ने ये चीज़ सुनी और एक साइलेंट पावर्ड टेल गेट प्रोवाइड किया, जिसमें आपको जेस्चर कंट्रोल जो है वो भी ऑफर किया जाता है, और काफ़ी सही स्पीड पे होते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं। तो ये चीज़ होगी रियर का, सॉरी सफारी का रियर। इस सेगमेंट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर या फिर मोस्ट यूज्ड इंजन हम कह सकते हैं, द क्रेओटेक 2 लीटर का डीजल 1.170 PS इन 350 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क जनरेट कर देता है। MG हेक्टर हो चाहे जीप कंपस हो, हर जगह आपको यही इंजन देखने को मिलता है। जब भी 2 लीटर की बात आती है तो ये भाई साहब हमारे सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैरियर और सफारी में जल्दी पेट्रोल ऑप्शन आने लगे, ताकि दिल्ली NCR वाले लोग या जो डीजल की रिक्वायरमेंट जिनको नहीं है या 10-15 साल रजिस्ट्रेशन वाला पंगा वो खत्म हो सके। बट अगेन दिस इज अ गुड इंजन, इतनी बड़ी गाड़ी को 2 लीटर का इंजन तो चाहिए ही। इंसुलेशन प्रॉपर प्रोवाइडेड है, रबर बैटिंग अच्छे से देख सकते हो साइड पे भी है, तो कहीं ना कहीं एनवीएस लेवल्स पे भी काम किया गया है कंपनी की तरफ से कि आपको अंदर काफ़ी साइलेंट फील हो। इनफैक्ट इतना ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान है, जैसे कि ये पूरा जो आपको मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको रबर पैडिंग दी गई है ताकि वो मेटल वाली आवाज़ ना आए जब आप इसको यूज़ करें। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी इंप्रूव्ड नज़र आती है, बट उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी लगती है कि इंप्रूव हुई है, कभी कभी लगता है सेम है, बट लगता तो है ना एटलीस्ट कि इंप्रूव हुई है। बाकी आप ज़रूर एक बार चेक करें पुरानी हैरियर या पुरानी सफारी के साथ कंपेयर करके। सफारी जैसी बड़ी और प्रीमियम गाड़ी को चाहिए एक बेहतरीन कार परफ्यूम। दिस इज द इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम, प्रीमियम है, अफोर्डेबल है। दिस इज द एटलांटिस फ्लेवर। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? इस गाड़ी को ना पूरा सूट करता है, इतनी मॉडर्न कूल सी वाइब आपको दे देता है, और फ्रेग्रेंस इज जस्ट अमेजिंग। इसमें ना और भी बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, मेड इन इंडिया भी है, और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कार गाइड कूपन कोड लगाना ना बोलें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लें, और मेरे कहने पे एक बार इन्वॉल्व 1 के परफ्यूम्स ट्राई जरूर करें। चलिए अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें आपको बताने वाली के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ इसके ओवरऑल स्टीयरिंग की। तो जो ट्रीटमेंट दिया गया ना मल्टीपल टेक्सचर का, जैसे कि आपको ग्रेइश कलर का, बेज कलर का, लाइट कलर मिल जाता है, थीम बेस्ड आपको प्रॉपर एक लेदरेट फिनिशिंग इस तरफ। राइट साइड यानी कि आउटर लेयर पे आपको मिल जाती है इसकी प्रॉपर ब्लैकआउट फिनिशिंग, साथ में मिल जाती है यहाँ सैटिन क्रोम की फिनिशिंग, और इतने नहीं, यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है यानी कि प्रॉपर ग्लास, और हॉर्न के पास आपको मिल जाती है मैट ब्लैक। तो ये सारा कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लगता है। सबसे अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन। यूजुअली हम इसे रॉयल्स रॉयस की कार्स में, मैक्लेरन की कार्स में, एस्टन मार्टिन कार्स, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कार्स में ड्यूल लेदरेट मटेरियल देखते हैं स्टीयरिंग पे। तो सफारी में ये चीज़ मिलती है तो इस चीज़ से काफ़ी बढ़िया लगता है। उसके अलावा ऑफकोर्स जो ये पूरा ग्लास पैनल है ये इल्यूमिनेटेड है, तो टाटा के इल्यूमिनेटेड लोग आपको बेस वेरिएंट से मिलने लग जाता है। प्रॉपर आपको डिजिटल क्लस्टर मिलती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, लुक्स वेरी वेरी गुड। मतलब ऑन ऑफ करके दोबारा से दिखा देता हूँ आपको एक बार, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसकी प्रॉपर जो है वो एनिमेशन आती है। टाटा मोटर्स ईरा कनेक्टेड फीचर्स जो मिलते हैं तो वो लिखे आते हैं, और सारे फंक्शंस आपको यहीं पे मिल जाते हैं नेविगेशन के साथ। तो और ये चीज़ें ना इस गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम भी बनाती हैं। जैसे वुडन ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर साइड पे दिया जाता है, देख सकते हैं आप। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, एम्बियंट लाइटिंग है, लेदरेट फिनिशिंग इस तरफ मिल जाएगी आपको। पेडल्स भी आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के मिलते हैं, हालांकि थोड़ा स्पोर्टी होते तो अच्छे लगते हैं, बट डेड पेडल इज़ वेरी वेरी बिग। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ह्यूज आपको डेड पेडल ऑफर किया जाता है। पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, बिकॉज अगेन दिस इज द ऑटोमेटिक वेरिएंट, दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और ऑटोमेटिक हेडलैम्प कंट्रोल इस तरफ, रेन सेंसिंग वाइपर कंट्रोल इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पर। तो ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। बट अब हम कन्वीनियंस की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ईज़ बढ़ाने के लिए तो आपको ये मिल जाती है पावर्ड सीट्स, जो कि आपको मेमोरी फंक्शन के साथ भी मिलती हैं। वेंटिलेटेड ऑप्शन तक आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर वेलकम फंक्शन भी ऑफर किया जाता है, यानी कि जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो ये सीट अपने आप थोड़ी सी पीछे होती है, आपको जगह देती है कि आओ बैठो। जैसे ही मैं बैठ के दरवाज़ा बंद करूँगा तो ये सीट थोड़ी सी और आगे हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं वेलकम फंक्शन। तो इससे आपका बैठना और उठना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है।
एनीवेज थोड़ा डोर की साइड दिखाऊं, यहाँ पर भी आपको मल्टीपल थीम है वो नज़र आएगी। ब्राउन के साथ आपको एक बहुत ही लाइट कलर जो है वो फील ऑप्शन मिल जाती है। सैटिन क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पर भी है। डोर हैंडल्स पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिलती है और ये जो पूरा टेक्सचर है सर्कल सर्कल है, ये वेंटिलेटेड सीट्स जैसा आपको टेक्सचर यहाँ ऑफर किया जाता है। नीचे तरह देखेंगे तो मैसिव स्टोरेज, बड़ी बॉटल, अम्ब्रेला, फाइल्स जो रखना चाहते हैं उसकी ऑप्शन आपको मिल जाती है। और ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, फीचर्स यहाँ ख़त्म नहीं होते, आओ दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। और एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी ऑनेस्टली। ये देखो, मैनुअल IRVM। जहाँ तक मुझे याद है सफारी के टॉप वेरिएंट में ऑटो IRVM आता है और एक्चुअल में आता भी है, लेकिन ये कंपनी से एक्चुअली गलती हुई है। जो पीस हमें अभी मिला है शूट करने के लिए उसमें आपको गलती से उन्होंने मैनुअल IRVM फिट करके भेज दिया। एंड आई रियली होप डिलीवरी होने से पहले ये कंपनी इसको ठीक कर दे, ये ना हो कि इसी व्हीकल को डिलीवर कर दे, या एटलीस्ट अगर डिलीवर कर भी रही है, गलती से हो भी जाता है कई बार, जो कि नहीं होना चाहिए वैसे, बट जिसने भी परचेज़ किए उसका ध्यान चला जाए कि भाई सारे टॉप मॉडल वाले फीचर्स ही मिल रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि अब ना कहने को तो टॉप मॉडल ले रहा हूँ, पैसे में टॉप मॉडल के दे रहा हूँ, लेकिन फीचर्स आपको मिडल वेरिएंट के दे दें कोई, तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रख ले। कोई भी गाड़ी लेता है, मैं सिर्फ टाटा के साथ ऐसे नहीं बोलूँगा, कोई भी गाड़ी लेता है तो एक एक फीचर चेक जरूर करे कि सब कुछ आपको मिल रहा है उसमें कि नहीं, क्योंकि इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं, होनी नहीं चाहिए बट हो सकती हैं। ओके, 360 डिग्री कैमरा, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बहुत ही अच्छी आपको क्वालिटी यहाँ पर मिल जाती है। एक लुक बहुत अच्छा आ जाता है, ओवरऑल व्हीकल का भी आपको एक आइडिया अच्छा लग जाता है। कौन सा दरवाज़ा खुला है कौन सा नहीं उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ही लगता है, बट ऐसे पता नहीं लगता, क्योंकि अभी ब्लैक आउट है तो इससे पता लग रहा है कि हाँ ये दरवाज़ा खुला है, बट अगर आप स्क्रीन पर वैसे देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ ये दरवाज़ा खुला है, स्पेशली जब आप 3D वाला पूरा घुमाते हो तो आप ऐसे घुमाओगे आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये दरवाज़ा खुला है, क्योंकि इधर की फुटेज नहीं आ रही है। ओके, तो ये हो गया कैमरा। इसकी बात करते हैं अब टच स्क्रीन की। बहुत ही कम बेजल वाला टच स्क्रीन, AQI देख रहे हो 500। दिल्ली NCR तो बहुत बुरा हाल हो रखा है यार। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम AQI 500 है, इट मीन्स आप दिन की कितने 15 सिगरेट्स पी रहे हो, 15 पैकेट सिगरेट पता नहीं कितने थे, काफ़ी ज़्यादा सिगरेट्स आप पी रहे हो नॉन स्मोकर्स के लिए। ये 495 494 AQI, ओ गॉड। ओके, तो कम बेजल्स वाली आपको प्रॉपर एक टच स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, ईरा के कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको ऑफर किया जाता है। JBL के 10 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आप उसके मोड्स हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। सिनेमैटिक है, पॉडकास्ट है, इंडियन क्लासिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, किड्स स्लीपिंग इन द बैक। उसका मतलब है कि 3rd रो तक आवाज़ नहीं जाएगी, आगे आगे तक रहेगी, तो वो बहुत अच्छा लगता है। 13 ऐसे अलग अलग आपको मोड्स जो है वो मिल जाते हैं, जैसे कि कस्टम मैंने बताया, कॉन्सर्ट है, अरीना है, हॉल है, रूम में है, वाइड स्टेज है, बेस इन्हेंसर है और एक्यूस्टिक तो आपको मिलता ही है। तो सारे अलग अलग ऑप्शंस JBL की तरफ से आपको मिल जाते हैं। बाकी टच स्क्रीन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, फ्लुएंट है, यूज़ करने में काफ़ी आसानी होती है इसको, और एयर प्योरीफिकेशन ऑन है तब जाके थोड़ा सा ज़ोर लगा रहा है ये। 481 अब कम हुआ है 500 से, अभी दरवाज़ा बंद करूँगा तो थोड़ा जल्दी AQI कम होगा, बट बाहर तो बहुत बुरा हाल है। घर पर रहें गाइस। एनीवेज सारे कंट्रोल्स यहाँ पर, बूट ओपन करना है यहाँ से, अभी ओपन होनी शुरू हो जाएगी। लॉक अनलॉक यहाँ से ऑफकोर्स आप कर सकते हो। AC के कंट्रोल सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। फॉग लैम्प्स के कंट्रोल रियर एंड फ्रंट की यहीं पे ऑप्शन मिल जाती है। बड़ा सारा आपको मिल जाता है। इसका ग्लव बॉक्स इल्यूमिनेटेड भी है और ऊपर फाइल रखने की ऑप्शन भी मिल जाती है। ओपनिंग थोड़ी छोटी रहती है, ये मैंने बैग रखा है, देख सकते हैं इतना ही ओपन होता है, थोड़ा और होता अच्छा लगता है बिकॉज अभी थोड़ा डीप चला जाता है, बट पेन के लिए अलग से जैसे होल्डर दिया गया है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग आपको पूरी मिल जाती है। वुडन ट्रीटमेंट यहाँ पर भी ऑफर किया गया है। 7 आपको टोटल एयरबैग्स मिलते हैं, 6 तो स्टैंडर्ड ही है, 7th आपको टॉप वेरिएंट ने एडवेंचर प्लस से 7 एयरबैग्स मिलने शुरू होते हैं, जिसमें नी के लिए भी एक एयरबैग रहता है। ड्राइव मोड्स अलग अलग ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें आप टेरेन मोड्स भी मिलते हैं, ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं अलग अलग। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ आपको, AQI की बात करते हैं, 500 दिखा रहा है, एक्चुअल में 500 से ज़्यादा है। ये सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन है कि वो 500 तक ही दिखाएगा, 510 भी होगा तो 500, आगे लिमिट ही नहीं है, वो 500 ही दिखा रहा है। इस टाइम पे 500 से भी ज़्यादा टॉक्सिक एयर हम इनहेल कर रहे हैं। आउच, जाना पड़ेगा दिल्ली से कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके। एनीवेज आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, प्रॉपर ई शिफ्टर बहुत ही अच्छा लगता है। टेरेन मोड्स के साथ डिस्प्ले भी मिल जाती है। 45 वॉट का चार्जर है, टाइप A पोर्ट आपको मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग, कप होल्डर्स बड़े मिल जाते हैं, आपको ग्लव बॉक्स भी कूल्ड मिल जाता है 12 वोल्ट सॉकेट के साथ। ग्लव बॉक्स नहीं, आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है कूल्ड 12 वोल्ट का सॉकेट, USB A USB टाइप C पोर्ट के साथ भी, थोड़ी सी स्टोरेज भी आपको ऑप्शन मिलती है।
अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है यहाँ पर बैठ के, फीचर्स बहुत ज़्यादा है, बड़ी स्क्रीन्स हैं, वेंटिलेटेड है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, बड़े बड़े आपको 10 JBL स्पीकर्स मिल जाते हैं और 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी। बुरी चीज़ ये लगती है कि यार इस तरह की गलतियाँ ये नहीं होनी चाहिए थी। और फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुझे लगता है सब कुछ ऑलमोस्ट है ही है। एक हेड्स अप डिस्प्ले और हो जाती तो और चेरी ऑन द केक होता, बट ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, इसकी लिमिट तो कभी खत्म होगी ही नहीं। ऊपर की तरफ देखेंगे तब आपको LED लाइट्स मिल जाती है हैरियर की तरह, 3 स्ट्रिप्स हैं, अच्छी ब्राइटनेस आपको मिल जाएगी और साथ में ई कॉल और SOS का फंक्शन भी, एंड ऑफ कोर्स लाइट्स को ऑन ऑफ करने की ऑप्शन भी, जैसे एक LED है, एक LED है, एक LED है, तो थ्रो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। प्लस सबकी प्यारी दुल्हारी सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको ऑफर की जाती है टाटा सफारी के मिडिल वेरिएंट से ही, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको ऑफर की जाती है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करती बट हाँ ठीक है, मतलब जल्दी खुल भी जाती है, जगह अच्छी मिल जाती है, व्यू अच्छा मिल जाता है आपको, लेकिन बाहर निकलने की जगह नहीं कह रहा, वैसे देखने के लिए सही रहती है, बाहर नहीं निकलना इसे, ठीक है। ये है सफारी का टॉप वेरिएंट 7 सीटर वाला। तो 6 सीटर वाला लेते हो तो वेंटिलेटेड सीट्स आपको सेकंड रो में मिल जाती है, बट 7 सीट्स वाला फिर भी ठीक रहता है, एटलीस्ट पीछे 3 लोग 2 लोग अच्छे से बैठ तो पाते हैं। कैप्टन सीट्स भी 2 लोगों के लिए ठीक रहती है, बट अगेन 3 लोग नहीं ना बैठ पाएंगे। एनीवेज यहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, विड्थ अच्छी है, 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सीट्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया, आर्मरेस्ट तक आपको प्रोवाइडेड रहती है। ऑफकोर्स इस वेरिएंट में इस तरीके की आती है और 6 सीटर में थोड़ी डिफरेंट तरीके की आपको आर्मरेस्ट मिलती है। पॉलिथीन है तो आई थिंक इसको खोल के ना ही दिखाऊं तो बेटर है, क्योंकि बेचारे की किसी की गाड़ी की पॉलिथीन ख़राब करना। बट आर्मरेस्ट प्रॉपर मिल जाती है विद कप होल्डर्स। टाइप ए टाइप सी पोर्ट दोनों मिलेंगे। फ़ोन की स्टोरेज, सैटिन क्रोम की फिनिशिंग, स्टोरेज इधर भी स्टोरेज उधर भी, लेग रूम हेड रूम सब आपको स्पेस जो है प्रॉपर मिल जाती है। लेकिन सेकंड रो की मेरी फेवरेट चीज़, चाहे हैरियर हो चाहे सफारी हो, एक छोटी सा फीचर है बट इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। लाइट ऑन करते थोड़ी सी शायद फ़र्क पड़े, ये आपको विंग्ड मिल जाते हैं हेडरेस्ट। प्लास्टिक नहीं उतारना चाहता बट दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम नॉर्मली हेडरेस्ट इतना रखते हैं और सोते हैं तो कुछ इस तरीके से रहता है और हमारा सिर गिरने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप इनको फोल्ड कर दोगे और मैं हेड अपना रखूँगा, आप गिरने की टेंशन नहीं, तो मैं सोना चाहूँगा ना तो काफ़ी कंफर्टेबली सो पाऊँगा। है छोटी सी चीज़, लेकिन इससे आपकी ओवरऑल लाइफ का कंफर्ट कितना ज़्यादा ऐड हो जाता है, जो पीछे एटलीस्ट 2 लोग बैठे उनके लिए। तो आपके लिए कंफर्ट ऐड करने के लिए कंपनी ने ये फीचर हैरियर और सफारी में दिया है। यूजुअली ये बहुत ज़्यादा महंगी या प्रीमियम कार्स में होता है, तो अब इनमें आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। एनीवेज अगर हम स्पेस की और बात करते हैं तो इससे भी इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको और फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं पिलर के ऊपर या नीचे नहीं है, और पिलर के ऊपर थ्रो सही रहता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हाइट एडजस्टेबल प्रॉपर आपको मिल जाते हैं इसके क्या बोलते हैं सीट बेल्ट्स। और पीछे से अच्छी चीज़ ये लगती है कि सनरूफ का व्यू अच्छा मिल जाता है, काफ़ी बड़ी सनरूफ मिल जाती है, तो आप स्काई का व्यू काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाते हो। प्लस ये लाइट्स अंधेरे में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, कुछ पढ़ना चाहते हो कुछ देखना चाहते हो तो लाइट्स की जो ब्राइटनेस है थ्रो है वो काफ़ी बढ़िया, 3 LEDs इधर 3 LEDs उधर। ध्यान से देखेंगे तो फीचर एक और सेफ्टी कन्वीनियंस, ये सन शेड तक आपको इसमें ऑफर किया जाता है। मिडल वेरिएंट से अगेन ये शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ भी मुझे बढ़िया लगती है। कुछ मिडल या बेस से लोअर वेरिएंट्स में मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको सनशेड जो है और काफ़ी हेल्प करता है आपकी। आप वही अगेन सोना चाहते हो तो रेस्ट करो, AC की हवा लो, सनरूफ का थोड़ा थोड़ा बीच में व्यू लेते रहो और विंग्ड हेडरेस्ट यूज़ करते सनशेड यूज़ करो और सो जाओ। अब चलो आपको एक बात बताता हूँ, ये वाली सीट यानी कि ड्राइवर सीट को आप एडजस्ट करते हो इलेक्ट्रिकली तो फटाफट हो जाती है, सारे मोटर साथ में काम करते हैं। बट को ड्राइवर में आपको बॉस मोड मिल जाता है, यानी कि पीछे से आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप इसको स्लाइड कर रहे हो तो ये रिक्लाइन नहीं होगी, एक टाइम पे एक ही चीज़ होगी। तो ऐसे कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है, ये अभी सिर्फ मैं दोनों बटन दबा रहा हूँ लेकिन सिर्फ स्लाइड हो रही है। स्लाइड को छोड़ूंगा तो रिक्लाइन शुरू होगी, रिक्लाइन होते होते मैं करना चाहूँगा स्लाइड तो फिर रिक्लाइन रुक जाएगी। तो स्लाइड को प्रायोरिटी रखते हुए ये रिक्लाइन को सेकंड प्रायोरिटी रखता है। तो ये बस एक चीज़ ऐसी है जो मेरे को लगा आपको पता होनी चाहिए। पंच होगी, एल्ट्रोज होगी, उसमें तो 90 डिग्री डोर ओपन होते हैं, फिर सफारी क्यों छोड़ दी भाई, सफारी में इतनी क्यों नहीं ओपन होती, इसके इतने कम ओपन होते हैं कि सेकंड रो में बैठना तो चलो फिर भी मैं एडजस्ट कर लूँगा, बट थर्ड रो में जाना है, जैसे मेरे को ये पीछे करूँ तो मैं अब इससे पीछे जा ही नहीं सकता। तो अगर किसी एडल्ट ने पीछे जाना है या एडल्ट खोल भी रहा है तब भी उसको प्रॉब्लम आएगी। और अब ये जो पूरी सीट है ये अच्छे से प्रॉपर फोल्ड ऐसे होगी, तो मेरे पास इस तरीके की जगह बन जाती जाने की। एटलीस्ट ये जगह तो फिर भी ठीक है कि टायर की वजह से व्हील आर्क और ये पूरी कटिंग होगी, बट ये डोर थोड़ा सा और ओपन होना चाहिए था, तो ये ओपनिंग मुझे थोड़ी सी कम लगी। और हम ऐसे चलते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी से जा सकें। अब ऐसा है कि जो सेकंड रो है उसकी सीट्स जो है वो स्लाइड भी नहीं होती हैं, रिक्लाइन भी नहीं होती हैं, तो ये फिक्स्ड ही रहती हैं, या तो फोल्ड करो या ना करो। और ये मैं पहली बार इस सफारी के थर्ड रो में बैठ रहा हूँ और शायद आखिरी बार भी, क्योंकि बैठ तो नहीं सकते यहाँ पर आप, मतलब छोटा बच्चा फिर भी बैठ जाएगा बट अडल्ट तो नहीं। मैं तो पूरा फंस गया हूँ ऑनेस्टली।
ऐसे करके फिर भी बैठा जाता है, बट ऐसे बैठोगे तो फिर इधर कौन बैठेगा, कैसे बैठेगा, क्यों ही बैठेगा। तो फीचर्स तो फिर भी अच्छे मिल जाते हैं, बट अगर पीछे एक जना अडल्ट बैठ रहा है तो ऐसे बैठ जाए, नहीं तो दो बिल्कुल छोटे बच्चे बैठे तो ही वो बैठ सकते हैं। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो मतलब बहुत ज़्यादा फंस रहा हूँ यहाँ पर। फीचर्स की बात करें तो टाइप सी पोर्ट, टाइप ए पोर्ट, कप होल्डर, प्रॉपर एक नेट फॉर योर स्टोरेज नीड्स, एसी का वेंट आपको पिछले सी पिलर पे मिल जाता है, सीट बेल्ट ऑब्वियसली प्रॉपरली मिल जाएगी, एयर बैग्स पीछे तक आते हैं। स्पीकर जो है वो आपको पीछे ही बूट में मिलता है, यहाँ अलग से नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। लाइट हाँ अलग से मिल जाती है जिसकी थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे पहले ऑन कर लेनी चाहिए थी शूट स्टार्टिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा थ्रो है वैसे इस लाइट का, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बट हेडरेस्ट जैसे दो यहाँ आ गए तो उसकी वजह से सिर्फ थोड़ा व्यू मेरा थोड़ा सा ब्लॉक तो होगा, बट जितना भी व्यू मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, लग रहा है किसी महंगी गाड़ी में बैठा हूँ, और महंगी है भी वैसे, पर ज़्यादा महंगी गाड़ी में बैठा हूँ, तो ठीक है। सीट्स रिक्लाइन नहीं होती और बूट में कुछ आने वाला है नहीं, हेडरेस्ट थोड़े ऊपर करके अडल्ट नहीं बैठ सकते, बच्चे ही बैठ सकते हैं। ओके डन। अब बारी आती है बाहर आने की, अंदर बैठना सब दिखा देते हैं, बाहर कैसे निकलना। ओके सब कुछ संभालते हुए, माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे, हाँ थोड़ा मुश्किल तो है। तो टाटा सफारी अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि 16 लाख से प्राइस शुरू तो हो जाता है इसका, लेकिन टॉप वेरिएंट काफ़ी एक्सपेंसिव चल जाता है, 10 लाख और दे उसमें ऐड करो। अब उस 10 लाख में फीचर्स भी मिलता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या 10 लाख जितने फीचर्स वर्थ हैं? ADAS है, प्रॉपर आपको 12 इंचज़ की टच स्क्रीन है, बड़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बड़ी बड़ी प्रॉपर लाइटिंग है, ये है फलाना है ढिमकाना है, बट 10 लाख के फीचर्स, थोड़ा सा सोचो। यही मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा खर्चा करने ही लगे हो। एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, जिसका बजट 20 लाख से ऊपर जा रहा है ना, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो 20, 25, 30, क्योंकि 32 लाख ऑन रोड तो दिल्ली में पड़ती है ये, तो इतना सोचता नहीं है वो। ज़्यादा सोचने वाले वो होते हैं जिनका बजट ही 10 लाख 15 लाख का होता है, मैक्सिमम 20 लाख का। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने हैरियर सफारी लेनी है वो तो ले ही लेंगे, उनके लिए बजट इतना बड़ा इशू नहीं होता। बट डेफिनेटली दीज कार्स आर ओवर प्राइस, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ टाटा, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, बड़ा इंजन, फीचर्स, पॉइंट, सारा कुछ ऐड होता है। अब क्योंकि आप सिर्फ 10 लाख के फीचर देख रहे हो, 10 लाख में से कितने परसेंटेज तो जीएसटी ही है, सेस है, तो वो भी तो कंसिडर करो। आधे पैसे तो आपको जीएसटी और सेस की वजह से हैं, तो फीचर 5 लाख के, बाकी 5 लाख टैक्स उन फीचर्स के ऊपर, तो वो थोड़ा सा दुख पहुंचता है डेफिनेटली, तभी आफ्टर मार्केट की एसेसरीज सस्ती होती है। तो अगर आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, टाटा का नाम चाहिए, 2 लीटर का इंजन चाहिए, तो मेरे ख्याल से बेस वेरिएंट ले लो, टच स्क्रीन करवा लो, एलॉयज़ करवा लो, काम पूरा। अगर आपको बजट की टेंशन रहती है तो, अगर आपके पास रब की दुआ से बहुत पैसा है तो ले सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट है। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि इसका अगला फिर अब क्लोजेस्ट कंपटीशन आता है, वो आता है MG हेक्टर प्लस। अब ये 26 लाख 27 लाख एक शोरूम, 32 लाख ऑन रोड, तो कंपैरेटिवली MG हेक्टर प्लस 4 से 5 लाख कम से कम सस्ती पड़ती हैं, फीचर्स सेम मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। बस ये है कि वो ये जो टाटा है वो MG है, MG बहुत जल्दी इंडियन हो जाएगी, तो उसका भी एक अच्छा एडवांटेज है। जिनके मन में दूसरी कंट्री का विचार आ रहा है तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई MG फिर भी ली जा सकती है, बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस MG की मच 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 बेटर है। मच बेटर कहूँ, नंबर 1 पर है इस टाइम पर, तो उस वजह से मुझे कहना कि MG हेक्टर एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन लगती है। सो दिस वॉज द सफारी, इसकी डिटेल वीडियो आपने देख ली, इसके वेरिएंट्स कल परसों तक अपलोड हो जाएंगे, नहीं तो 1-2 दिन और। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करके ज़रूर रख लें हमारे चैनल को। अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब, फेसबुक पे तो फॉलो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस।